उनसे पूछ रहे थे तुम नीट छात्र हो, तुम नीट छात्र हो, तो नहीं नहीं नहीं। उसमें देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए गालियां दी जा रही थी। वे बच्चे तो आतंकवादी थे, मैं तो यही कह सकती हूँ। मोदी सरकार की जो सरकार है ना, बहुत ही पाक साफ है। अच्छा। ठीक है, और जैसे इनको पता लगा तुरंत उन पे एक्शन लिया। मुझे फिक्र है ना कि मेरे को नीट का पेपर देना है, तो मैं वहाँ प्रदर्शन में जाके नहीं बैठूंगी। मैं ये कहूंगी मेरे बाप ने ना बहुत पैसे खर्च किए, मैं इसके लिए काम करूंगी। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अब से कुछ दिनों पहले एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे, उनके इस्तीफे को लेकर जो है धरना प्रदर्शन था। क्योंकि दिल्ली में सभी जगहों से लोग आ रहे थे और पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ था। हुआ ये कि उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसी बीच पंजाब में भी एक पेपर लीक हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार, वहां के मुखिया भगवंत मान है। भगवंत मान के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस है। अब पंजाब में जब पेपर लीक हुआ तो भाजपा कह रही है कि भाई जब हमारे टाइम पर आपने हंगामा किया तो अपने टाइम पर खामोश क्यों है। मैम हमारे साथ है। मैम कैसे देखती हैं कि 4 दिन 5 दिन पहले यहाँ प्रदर्शन हो रहा था, आज यहाँ खामोशी है? प्रदर्शन क्या था, वो तो आतंकवादी आए हुए थे, आपने देखा भी है। उसमें क्या था, उसमें देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए गालियां दी जा रही थी। देश के भविष्य के लिए बच्चे सोच ही नहीं रहे थे। वे बच्चे थे जो हमारे देश के हित की बात कर ही नहीं रहे थे। देश विरोधी होना एक अलग बात है, लेकिन अपने हिंदुस्तान, हमारे प्रधानमंत्री को इतनी गंदी गंदी गाली दी गई है, लेकिन उनकी माँ को इतनी गंदी गंदी गाली दी गई है। प्रधानमंत्री को अगर कोई गाली दे रहा है तो इसमें देश के बात कहाँ से आ गई? देश की बात, हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो। नहीं, ये कानून में कहीं लिखा हुआ है या कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को गाली नहीं? अपने संस्कार नहीं, हिंदुस्तान के संस्कार की बात अलग, संस्कार की बात अलग है। संस्कार तो किसी के भी गंदे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि प्रधानमंत्री को गाली देना। अभिव्यक्ति की आजादी है मैम, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, जो चाहे जैसा चाहे बोल सकता है, अनटिल अनलेस देश के ऊपर कोई बात ना है। प्रधानमंत्री देश नहीं है। हाँ, तो पढ़ने वाले बच्चे तो वहाँ कितने थे? पढ़ने वाले जिनके पेपर लीक हुए, हमारे बच्चे भी थे उनमें, तो वो तो बच्चे वहाँ थे ही नहीं। वहाँ तो वो बच्चे थे ही नहीं जिनके पेपर हुए, जिनके पेपर लीक हुए। पेपर दोबारा हो भी गए, बच्चे पास भी हो गए, अच्छे मार्क्स भी लाए, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है। वे बच्चे तो बहुत खुश थे, वे तो अपने घर पे थे। मतलब तो आपके नजर से वो बच्चे कौन थे? वे बच्चे तो आतंकवादी थे, मैं तो यही कह सकती हूँ। फिर पुलिस उन पर एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया पुलिस ने एक्शन। तो मतलब पुलिस नाकाम है? नाकाम नहीं कह सकते पुलिस को, तो जब एक्शन नहीं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे थे इसलिए पुलिस ने वो नहीं किया कि अपने देश के बच्चे। आप आतंकवादी बता रहे हो? आतंकवादी देश का जैसे काम करेंगे तो उनको आतंकवादी ही कहा जाएगा। आपको पता है देश विरोधी नारे लग रहे हैं हिंदुस्तान के क्या नारा लगा? हिंदुस्तान के तेरे टुकड़े होंगे, फुलाना होगा, ढिकड़ा होगा, सब वहाँ लगे। हाँ, लगे नारे। हमने वीडियो है, कोई वीडियो बहुत सारी, आपने भी देखी, आपको पता है। हाँ बताओ आप। हाँ वो आंटी हाँ, तो हाँ, ये मोदी के 13वीं के समोसे, ये सब तो चल रहा था, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अच्छा आंटी, मुझे एक चीज बता। हाँ जी बोलो। पेपर जो लीक हुआ है पंजाब में, हाँ जी, अब अरविंद केजरीवाल जी खामोश क्यों हैं? अब नहीं बोल रहे। वही तो पूछना चाह रहे हैं, इसीलिए तो आए, वे खामोश क्यों हैं? अब वो बताओ। हमारा चलो पेपर लीक हुआ, हमने दोबारा से पेपर करवा दिए, बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए, बच्चों ने दोबारा तभी पेपर दे दिए, तो अब वे चुप क्यों है? हम यही पूछने हैं, वे चुप क्यों है? 37 दिन में पेपर हो गया, 37 दिन के अंदर, वो क्यों है ना? आप बताइए मैम, जो पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक चाहे केंद्र सरकार के कार्यकाल में हो, चाहे पंजाब सरकार के कार्यकाल में हो, या किसी भी 28 राज्यों की किसी भी सरकार में हो, एक बच्चे के ऊपर कितनी पीड़ा होती है। आप एक माँ हैं, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ। कैसी पीड़ा मानती हो आप कि जब पेपर लीक हो जाता है तो बच्चा कितना टूट जाता है? देखिए, जब पेपर लीक होता है ना, तो क्या होता है, पीड़ा बहुत होती है, क्योंकि वो अपने लोग जो बच्चे होते हैं तैयारी कर रहे होते हैं, कोई अपना घर गिरवी रखे, कोई अपना खेत गिरवी रखे तैयारी कर रहा होता है। मैं मानती हूँ, उनकी पीड़ा भी समझती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज का जवाब दिया जाए। चलिए पेपर लीक हुआ, 37 दिन में दोबारा पेपर हो गया, जो असली पेपर देने वाले बच्चे थे, क्या वो प्रदर्शन में थे? मैम ये कैसे मालूम पड़ेगा कि वो थे या नहीं थे? क्योंकि आप ही जैसे मीडिया वाले उनसे पूछ रहे थे तुम नीट छात्र हो, तुम नीट छात्र हो, तो नहीं नहीं
नहीं, नीट के छात्रों का आंदोलन था ही नहीं, आपने शायद वो नहीं सुना। वो आंदोलन छात्रों का आंदोलन था, उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि वो नीट ही सिर्फ है। स्टार्टिंग नीट से ही हुई थी भाई साहब। नीट का पेपर लीक हुआ इसलिए मामला गरमाया, उसके बाद लोगों के नाम आए और तमाम चीजें हुई। हालांकि केंद्र सरकार ने अपना सख्त रवैया अपनाया, वो कितना सख्त था वो उस पर बच्चे संतुष्ट नहीं थे, इसी वजह से छात्रों का आंदोलन हुआ। इसमें नीट के छात्रों का आंदोलन क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम सब हम नीट के छात्र हैं, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, हमारा पेपर लीक हो गया। आपने शायद पहले दिन की स्टेटमेंट सुनी नहीं होगी उन लोगों की, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें निकल के आई, वांगचुक जाके वहां बैठ गए। वांगचुक के बारे में सबको पता है कि उसको कहाँ से फंडिंग होती है, ठीक है। तो उसे तो जेपी नड्डा जी और जितेंद्र जी जाके पानी पिला, मैंने कहा ना पानी किस लिए पिलाया गया, चलो पानी पिला दिया, उसको अनशन तोड़वा दिया, ठीक है, उसको पानी पिलाया, उसको मरने नहीं छोड़ने देते, मरने के लिए छोड़ देते क्या? अगर मैं भी बैठूंगी ना, वो देश विरोधी है तो मरने के लिए छोड़ दो उसे। देश विरोधी मैंने कहा एक बार। आपने बोला कि फंडिंग कहाँ से? फंडिंग तो उसको बाहर की कंपनियों से होती है, उसके एनजीओ को जो फंडिंग होती है, वहाँ पे जितने लोग पहुंचे होते ऑलमोस्ट वही थे। आप मुझे बताओ, वहाँ ऐसे लोग थे जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। कल भी एक लड़के का इंटरव्यू आ रहा, उसने पता नहीं इतनी सारी झुमकियां पहनी, इतना सारा, कह रहा जी मैं भी नीट का छात्र हूँ, तो वो डॉक्टर बनेगा क्या? ठीक है। और असली नीट के छात्र तो भाई खुशियां मना रहे थे वहाँ पे, जहाँ पेपर लीक होने की। पेपर जब 37 दिन बाद पेपर हो गया तो पास होने की खुशियां कितनी धूमधाम से पूरे देश में मनाई गई थी, ये आपने भी देखा होगा शायद। एक तरफ उनका चल रहा था, एक तरफ खुशियों का चल रहा था। कई बच्चों का आया जी मैं तो 1 महीना अपने नीट की तैयारी कर रहा था, मैं इतने नंबर लेकर आया हूँ। तो भाई सुनो, अगर मुझे फिक्र है ना कि मेरे को नीट का पेपर देना है, तो मैं वहाँ प्रदर्शन में जाके नहीं बैठूंगी। मैं ये कहूंगी मेरे बाप ने ना बहुत पैसे खर्च किए, मैं इसके लिए काम करूंगी। और जो मैम 20-22 बच्चों ने अपनी आत्महत्या कर ली, उसको क्या कहेंगे आप? अगर अच्छा चलो मेरी बात सुनो, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक करके मैं आत्महत्या कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मैं अपने माँ बाप को जिंदगी मुझे ये बताइए कि वो आत्महत्या क्यों करी, वो तो आप उनके माँ बाप से पूछो ना। मैं कैसे बता सकती हूँ उन्होंने क्यों करी आत्महत्या? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो उनमें सारे के सारे वही छात्र थे? कौन थे मुझे क्या पता? हाँ मुझे बताओ, इस सवाल का जवाब तो मैं आपसे ही पूछ सकती हूँ ना। क्या मुझे पता है क्या? मैं उनको नहीं जानती ना, मेरे को भी उनके साथ संवेदना है, उनके बच्चे गए हैं। लेकिन मुझे बताओ, वो अपने माँ बाप को जिंदगी भर का दुख देके गए ना भाई साहब। उन्होंने एक बार भी सोचा कि मैं तो आज आत्महत्या कर लूंगा, मेरे पीछे से मेरे माँ बाप का क्या होगा? सोचा उन्होंने एक बार भी? माँ बाप का भी आत्महत्या करना किसी चीज का निवारण नहीं है, ये बात तो मैं भी कहूंगा। लेकिन पीड़ा तो होती है ना, जब पूरे साल की मेहनत या कई साल पीड़ा हो के आत्महत्या करके छुट्टी कर दो। आप जाके सामना करो उस चीज का, आप परिस्थिति से लड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, तो मैं मानती हूँ। भाई साहब क्या कहेंगे आप? किस विषय में? यही जो पेपर लीक हो रहा, और पेपर लीक हुआ, चाहे वो नीट का हुआ, चाहे वो पंजाब वाला हुआ। देखिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक जो हुआ है वो गलत, नंबर 1 सबसे बड़ा गलत। लेकिन ये आज ही थोड़ी ना हुआ है। अभी कांग्रेस की सरकार में 55 बार, सुन लीजिए पहले भाई, 55 बार ये पेपर लीक हुए हैं, ठीक है। और ये सिस्टम चलाता जा रहा है। इनका एक ग्रो, सरकारें बेशक बदल गई हो, लेकिन ग्रो इनका काम करता जा रहा है। जैसे तो देश तो सुरक्षित हाथों में। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बिल्कुल है सुरक्षित हाथों में, इसमें कोई शक की बात नहीं। ऐसा कैसे सुरक्षित है जब पेपर लीक? मेरी बात सुन लीजिए सर, आप जब पेपर लीक, जो सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं, कई बार क्या होता है, कालने भी होता है ना, कालने भी भगवान का नाम लेते हैं, अंदर से वो काम गलत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कालने भी के रूप में, जिन्होंने किसी ने भी किया हो, हम उसको समर्थन नहीं कर रहे। कांग्रेस का नाम लिया, कांग्रेस बुरी थी, सबसे बुरी थी, इसलिए कांग्रेस को हटा के भाजपा को लाए। कांग्रेस के टाइम पे 55 बार लीक हुए, यहाँ पे 154 बार लीक। मैं सर ये कह रहा हूँ कि भी कांग्रेस के शासन में 2003 से लेकर 2014 तक 55 बार लीक हुआ है। उससे पहले तो पता नहीं कितनी बार हुआ है। 2014 से 26 तक कितना हुआ है आप मुझे बताइए। 154। सर किसने किया है? किसने किया? मैंने किया नहीं, मैंने आपको तो कहा ना, आपने किया ना, मैंने क्या कहा कि जो सिस्टम, अगर देश सुरक्षित नहीं, एक चीज समझिए आप मेरी बात से ठंडे दिमाग में। एक तरफ हम सब कहते हैं, आप, मैं, ये कैमरामैन, हम सब कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। जी। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि पेपर लीक नहीं हो पा रहा, तो एक चीज को कबूल करो, या तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, या पेपर लीक जो हो रहा है वो भाजपा की नाकामी है। सर मेरी बात सुनिए, जो पेपर लीक हुआ है, जो पिछले शासन में, जो पिछले कांग्रेस की सरकार के अंदर जो लीक हुआ, सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, अच्छा, वो बिगड़ता है। जैसे ही हमारा, देखिए ये जो मोदी सरकार की जो सरकार है ना, बहुत ही पाक साफ है, अच्छा, ठीक है। और जैसे इनको पता लगा, तुरंत उन पे एक्शन लिया। किस पे लिया? जो जिन्होंने पेपर लीक किया, और सलाखों के पीछे है, और कड़े से कड़ा। अभी संसद के अंदर भी एक कल वो चला हुआ था कि एक ऐसा कानून बनाया है कि जिसको 10 साल तक की सजा उनको मिलेगी, या कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी।
देखिए भाई साहब, पेपर लीक का मतलब है भारत के भविष्य जो स्टूडेंट है ना, हमारे छात्र छात्र जो है आप भी किसी उनके के पिता भविष्य, होंगे। यस यस, जाहिर सी बात। नहीं नहीं, भविष्य के साथ खिलवाड़ होना, वो हमारा भविष्य सही नहीं हो रहा, इस सिस्टम हम सही नहीं मान रहे हैं। देखिए हम इस सिस्टम सही नहीं, लेकिन जैसे हमें पता लगा तुरंत हमने उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान पास करवाया कल के उसमें। कल लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो सीबीआई के वकील ही नहीं पहुंचे जिन्होंने पेपर लीक किया। सर उनके मामले मेरी में। बात सुनिए जी, पेपर नहीं पहुंचे, उनके पास भी नोटिस पहुंचेगा कि क्यों नहीं पहुंचे। देखिए मेरी बात सुनो, जब हियरिंग जारी है, बात चल रही है, जो नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके पास नोटिस पहुंचेगा भी क्यों नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना लंबा नहीं खींचते, सिर्फ ये बताइए देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। तो पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहे? देखिए पेपर रुकेगा, अब रुकेगा, जो हो गया सो हो गया। 12-13 साल ऐसी रहा। तक देखिए 12-13 साल में जैसे पता लगा हमने उनको 12-13 साल लग गए पता होने में। नो नो नो, मैंने आपको फिर पता, जैसे आपके पास आपके घर में कोई आदमी है, ठीक है, और अंदर क्या कालनेमी बन करके बैठा हुआ है, आपको पता ही नहीं लग पा रहा, आपके साथ बैठ रहा है, उठ रहा, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन वो दूसरे षड्यंत्रों के साथ चला हुआ है। यानी जैसे देश अब सुरक्षित हाथों में यस आया। 100% अब आया जी। चलिए जी, देखिए साफ तौर पर पेपर लीक का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। आरोपियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए जो हमारे आपके इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ 100 करोड़ रुपए का ये बिजनेस जो फैला हुआ है, ये इतना संगीन है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हालांकि सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि पेपर लीक का असली आरोपी कौन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज।